अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स नलचा यानी तारीख, और इसके लिए सुच्चा मतलब गिनती आना ज़रूरी है। गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल, खू, शिप। शिप इल, शिप इल का मतलब शिप हो गया 10 और इल का मतलब 1, ये हो गया 11। शिप इल, इसको हम पढ़ेंगे शिब इल। वजह ये कि फियब के पीछे और आगे अगर वावल आ जाए तो फिर ये बे हो जाता है, लिहाजा ये हो गया शिब इल। इसी रूल के मुताबिक 12, इसको हम पढ़ेंगे शिब ई। ये आपने ज़रा जहन में रखना, इसलिए मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ शिब ई 12। आगे 13, 14, 15 सेम चलेगा। शिप सम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। शिप सा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन 15 शिब ओ, ये चेंज हो जाएगा इसमें आवाज़। शिप ओ, ये हो जाएगा जी शिब ओ, क्योंकि फीब के आगे पीछे वावल। शिब ओ। और 16, ये भी ज़्यादा चेंजिंग वाला लफ्ज़ है। ये हो गया शिप युक। लेकिन कोरियन अगर आप सुनेंगे तो ये इसके पढ़ते हैं शिम युक। ये चीज़ बड़ी अहम है देखने वाली। शिम युक, इसका लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन सही शिम युक। आगे 17 इजी है। शिप छिल, शिप फल, और ये भी चेंज है, ये देखना ज़रूरी है। शिप 10 और खू कहते हैं 9 को, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा शिप कू। शिप कू। खियक के बाद कभी भी खियक आ जाए तो खियक काफ हो जाएगा, ये आपने ज़हन में रखना, और ये रूल ही समझने के बन गया अब। और 20 को हम क्या कहेंगे? 2 दाए 20। ई शिप। 20 के लिए हम क्या लफ्ज़ बोलेंगे? ई 2 दफ़ा 10, यानी कि ई शिप जो है ना ये 20 हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए जी 21, और 20 और 1 21 हो जाएगा। इसके लिए लफ्ज़ आएगा ई शिप इल, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे ई शिब इल। फिर बे होएगा, ठीक है जी। और ये ई शिब ई, ई शिब ई, इसके लिए लफ्ज़ ये आ जाएगा ई शिब ई, फिर बे की आवाज़। और 23 को सादगी के साथ ही हम पढ़ेंगे ई शिप सम। 24 ई शिप सा। 25 ई शिब ओ, ई शिब ओ। तो लफ्ज़ इसका क्या होगा? ई शिब ओ, फिर बे की आवाज़। और 26 ई शिब युक है, लेकिन आपने इसे पढ़ा है कि इसको हम मीम बनाएंगे यहाँ पे, ई शिम युक। कोरियन इसको ये लफ्ज़ देते हैं ई शिम युक। 26 को। 16 को ई
शिमयुक और 26 को ईशिमयुक। 27 को रूल वही सादगी के साथ ईशिपछिल, ईशिपफल। 29 में थोड़ा सा चेंज है, ई शिपकू। इसको आपने चेंज करके पढ़ना ज़रा, ई शिपकू। और 30 जो है वो 3 दाए 30, साम शिप, साम शिप। ये हो गया 30। ठीक है जी, साम शिप। और आखिरी तारीख क्या होती है? 31, साम शिप 30 और आगे 1, ये हो गया 31, साम शिप इल। और ये पे के बजाय बे होएगा यहाँ पे, शिब इल। तो ये आपकी 31 तक गिनती आपको आनी चाहिए। और जब हम तारीख बताते हैं तो उसके लिए जो है ना, तारीख के लिए तो लफ्ज़ आएगा नल चा। 2 चीत संगजीत अगर आ जाए तो चे की बात हो जाती है। नलचा कहते हैं तारीख को। ठीक है जी। और कैलेंडर में जब आप तारीखें देखते हैं तो एक अलग दिन बताने के लिए हम यूज़ करेंगे लफ्ज़ इल। इल का मतलब होता है एक काम और कैलेंडर में मौजूद दिन। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला चैप्टर हमारा कैलेंडर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।